सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इसी मंगल कामना के साथ हम अपनी कक्षा का प्रारंभ करते हैं। छात्रों, हमने पिछली कक्षा में जाना सूरदास के पद के विषय में और आज भी हम इसी की पुनरावृत्ति करेंगे और जानेंगे सूरदास के पद। सर्वप्रथम हम जान लेते हैं सूरदास का जन्म। सूरदास के जन्म और मृत्यु दोनों को लेकर हिंदी साहित्य में द्वंद्व है, इसलिए इनके जन्म के बारे में प्रामाणिक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। ज़्यादातर इतिहासकारों के अनुसार सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रोनकता किरोली नामक गांव में हुआ था। सूरदास जन्मांध थे, यानी जन्म के समय से ही अंधे, लेकिन उनकी रचनाओं में जिस तरह से वर्णन मिलता है उससे उनके जन्मांध होने पर भी मतभेद हैं। 84 वैष्णव की वार्ता के अनुसार सूरदास का जन्म रोनकता अथवा रेणुका क्षेत्र वर्तमान जिला आगरा में हुआ था, जबकि भाव प्रकाश में सूरदास का जन्म स्थान सीही नामक ग्राम में बताया गया है। विद्वानों के अनुसार सूरदास का जन्म एक गरीब सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जो कि मथुरा और आगरा के बीच गऊ घाट पर निवास करते थे। सूरदास के पिता का नाम रामदास था और वह एक गायक थे। सूरदास का बचपन गऊ घाट पर ही बीता। सूरदास की शिक्षा के विषय में जान लेते हैं। गऊ घाट पर ही उनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य से हुई। बाद में वह इनके शिष्य बन गए। श्री वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग में दीक्षित कर कृष्ण भक्ति की ओर अग्रसर कर दिया। सूरदास और उनके गुरु वल्लभाचार्य के बारे में एक रोचक तथ्य यह भी है कि सूरदास और उनकी आयु में मात्र 10 दिन का अंतर था। वल्लभाचार्य का जन्म 1534 विक्रम संवत की वैशाख कृष्ण एकादशी को हुआ था। इसी कारण सूरदास का जन्म 1534 विक्रम संवत की वैशाख शुक्ल पंचमी के समकक्ष माना जाता है। सूरदास की कृष्ण भक्ति के विषय में भी जानते हैं। सूरदास कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वल्लभाचार्य से शिक्षा लेने के बाद सूरदास पूरी तरह कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। सूरदास ने अपनी भक्ति को ब्रजभाषा में लिखा। सूरदास ने अपनी जितनी भी रचनाएं की वह सभी ब्रजभाषा में की। इसी कारण सूरदास को ब्रजभाषा का महान कवि बताया गया है। ब्रजभाषा हिंदी साहित्य की ही एक बोली है, जो कि भक्ति काल में ब्रज क्षेत्र में बोली जाती थी। इसी भाषा में सूरदास के अलावा रहीम, रसखान, केशव, घनानंद, बिहारी इत्यादि का योगदान हिंदी साहित्य में है। अब जानते हैं सूरदास के पद, जो कि 10वीं कक्षा में लिए गए हैं, भ्रमर गीत से उद्धृत हैं और इनका भावार्थ भी जानेंगे साथ साथ। पहला पद है, ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात जल रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। आइए जानते हैं भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियां उद्धव से व्यंग करते हुए कह रही हैं कि तुम बड़े भाग्यवान हो, जो तुम अभी तक कृष्ण के प्रेम के चक्कर में नहीं पड़े। गोपियों के अनुसार उद्धव उस कमल के पत्ते के समान है जो हमेशा जल में रहकर भी उसमें डूबता नहीं है और ना ही उसके दाग धब्बों को खुद पर आने देता है। गोपियों ने फिर उद्धव की तुलना किसी तेल के मटके से की है, जो निरंतर जल में रहकर भी उस जल से खुद को अलग रखता है। यही कारण है कि गोपियां उद्धव को भाग्यशाली समझती हैं, जबकि वे खुद को अभागिन अबला नारी समझती हैं, क्योंकि वह बुरी तरह कृष्ण के प्रेम में पड़ चुकी हैं। उनके अनुसार श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव ने कृष्ण के प्रति जो ब्रह्म का ज्ञान दिया था वह गोपियों को रास नहीं आया और वह प्रेम रूपी दरिया में कभी उद्धव ने पाँव ही नहीं रखा। इसी कारण वह उनके रूप सौंदर्य का पान नहीं कर पाए, उनके रूप सौंदर्य का दर्शन नहीं कर पाए, जबकि गोपियां कृष्ण के प्रेम में इस तरह पड़ी हुई थी हैं मानो जैसे गुड़ में चींटियां लिपटी रहती हैं। दूसरा पद है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पै उधो, नाही परत कही, अभद आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशन सुन सुन, बिरहिन बिरह दही, चाहत हुती गुहार जितैते, उततै धार बही, सूरदास अब धीर धरे क्यों, मर ज्यादा न लही। इसका भावार्थ जानते हैं। गोपियां उद्धव से अपनी पीड़ा बताते हुए कह रही हैं कि श्री कृष्ण के गोकुल छोड़कर चले जाने के उपरांत उनके मन में स्थित कृष्ण के प्रति प्रेम भावना मन में ही रह गई है। वे सिर्फ इसी आशा से
अपने तन मन की पीड़ा को सह रही थीं कि जब कृष्ण वापस लौटेंगे तो वे अपने प्रेम को कृष्ण के समक्ष व्यक्त करेंगी और कृष्ण के प्रेम की भागीदारी बनेंगी। परंतु जब उन्हें कृष्ण का योग संदेश मिला, जिसमें उन्हें पता चला कि वे अब लौटकर नहीं आएंगे, तो इस संदेश को सुनकर गोपियां टूट सी गईं और उनकी विरह व्यथा और बढ़ गई। अब तो उनके विरह सहने का सहारा भी उनसे छिन गया, अर्थात अब श्री कृष्ण वापस लौटकर नहीं आने वाले हैं और इसी कारण अब उनकी प्रेम भावना कभी संतुष्ट होने वाली नहीं है। उन्हें कृष्ण के रूप सौंदर्य को दोबारा निहारने का मौका अब नहीं मिलेगा। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब वह हमेशा के लिए कृष्ण से बिछड़ चुकी हैं और किसी कारणवश गोपियों के अंदर जो धैर्य बसा हुआ था वह अब टूट चुका है। इसी वजह से गोपियां जो वियोग सह रही थीं और उसी वियोग में गोपियां कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने सारी लोक मर्यादा का उल्लंघन किया है, उन्होंने हमें धोखा दिया है। अब आते हैं तीसरे पद पर। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोबत स्वप्न दिवस नित काना काना जकरी, सुनत जोग लागत हैं ऐसे ज्यों करोई ककरी, सूतो व्याधि हमको लय आए देखी न सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ह लय सौंपो जिनके मन चकरी। आइए भावार्थ जानते हैं। सूरदास जी के इन पदों में गोपियां उद्धव से यह कह रही हैं कि हमारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है, जो कि किसी योग संदेश द्वारा कम होने वाला नहीं है, बल्कि इससे उनका प्रेम और भी दृढ़ हो जाएगा। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि जिस तरह हारिल हारिल एक पक्षी का नाम है, अपने पंजों में लकड़ी को बड़ी ही दृढ़ता से पकड़े रहता है, उसे कहीं भी गिरने नहीं देता, उसी प्रकार हमारे हरि यानी कि भगवान कृष्ण को अपने हृदय में के प्रेम रूपी पंजों से वह बड़ी ही दृढ़ता से उन्होंने पकड़ रखा है। हमारे मन में दिन रात केवल हरि ही बसते हैं, यहाँ तक कि हम सपने में भी हरि का नाम रटते रहते हैं और इसी वजह से हमें तुम्हारा ये योग संदेश किसी कड़वी ककड़ी की तरह लग रहा है। हमारे ऊपर तुम्हारे इस संदेश का कुछ असर होने वाला नहीं है, इसलिए हमें इस योग संदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आगे गोपियां कहती हैं कि तुम यह संदेश उन्हें सुनाओ जिनका मन पूरी तरह कृष्ण की भक्ति में डूबा नहीं, और शायद वे यह संदेश सुनकर विचलित हो जाएं, पर हमारे ऊपर तुम्हारे इस संदेश का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। चौथा पद है। हरि है राजनीत पड़ आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, ऊधो भले लोग आगे के परिहित डोलत ढाए, अब अपने मन फेर पाइए चलत जुहते चुराए, ते क्यों अनीत करें आपन जे और अनीत छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहे सताए। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने हमें ये बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में खुद को दिलासा दे रही हैं। सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, जो कि मधुकर किसके लिए संबोधित किया गया है? उद्धव के लिए, कि के द्वारा जब समाचार प्राप्त कर लेते हैं और उन्हीं को माध्यम बनाकर संदेश भी भेज देते हैं। उद्धव जिसे यहाँ भमरा कहकर दर्शाया गया है, वह तो पहले से ही चालाक है, परंतु श्री कृष्ण के राजनीति का पाठ पढ़ाने से अब और भी चतुर हो गया है और हमें अपने छल कपट के माध्यम से बड़ी चतुराई के साथ श्री कृष्ण का योग संदेश दे रहा है। कृष्ण की बुद्धि की भी दाद देनी होगी, जो हमें इस उद्धव के जरिए संदेश दे रहे हैं, जिससे हम उन्हें भूल जाएं, ऐसा तो कदापि नहीं होगा, लेकिन हाँ, इससे हमारा मन तो हमें वापस मिल जाएगा, जो कि श्री कृष्ण के यहाँ से जाते समय वो चुरा कर ले गए थे। उनके अनुसार बड़े लोग तो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए परिश्रम करते हैं, पर गोपियों को यह बात समझ में नहीं आ रही कि जो श्री कृष्ण दूसरों को न्याय का पाठ पढ़ाते हैं, वे स्वयं उनके साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हैं। उनके अनुसार किसी भी राजा का परम कर्तव्य यही होता है कि वह अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखे, ध्यान रखे उनका, परंतु यहाँ तो श्री कृष्ण स्वयं ही उन्हें दुख दे रहे हैं। उन्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और गोपियों के समक्ष प्रस्तुत होकर उन्हें दर्शन देने चाहिए, जिससे उनके हृदय में हो रही विरह की पीड़ा शांत हो जाए। तो छात्रों,
आज हमने जाना सूरदास के पद के विषय में, भावार्थ भी जाना। आप इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगे और आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इसी मंगल कामना के साथ हम अपनी कक्षा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।